नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिरप तथा उसके यूज, कंपोजिशन, उसमें क्या क्या पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिंकोबिट सिरप आई है। इसमें कंपोजिशन, इसमें पाया क्या क्या जाता है। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड B12 एंड विटामिन सी एंड विटामिन T3 पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं। जिंक, कॉपर एंड आयोडीन, यानी कि इसमें जिंक, कॉपर एंड आयोडीन भी पाया जाता है। इसका यूज़ किस किस में करते हैं। बूस्टिंग इम्यून सिस्टम एंड वीकनेस। बूस्टिंग इम्यून सिस्टम एंड वीकनेस, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर बनाता है। एंड वीकनेस, यानी वीकनेस में भी इसका यूज़ करते हैं, वीकनेस को ख़त्म करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अरे गलती हो गई, डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ में भी इसका यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसका यूज़ किया जाता है। सपोर्टिंग ऑर्गन्स फंक्शन, यानी कि ऑर्गन्स फंक्शन को सपोर्टिंग भी करता है ये। इम्प्रूव एपिटिक्स, यानी कि भूख में भी सुधार करता है ये, यानी कि भूख में भी सुधार करता है ये जिंकोविट सिरप। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी डोज क्या क्या दी जाती है, कैसे दी जाती है। 10 ml ओडी खाने के बाद, यानी कि 10 ml ओडी, यानी दिन में एक बार खाने के बाद ही दी जाएगी, खाने से पहले नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सैफी, ये तो नाम आपने दोस्तों सुना होगा। सैफी बहुत पॉपुलर ब्रांड है ये। यूज़ यूज़ यानी कि ये आयुर्वेदी सिरप है। यूज़ यानी किस में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लड प्योरीफाई, यानी कि ब्लड प्योरीफाई में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड अचाइन, यानी कि मुहासे में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे तुम्हारे स्किन पर मुहासे हो जाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड फीवर यानी बुखार में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी डोज, हम आपको इसकी डोज बताएं। बिफोर लंच 5 ml, आफ्टर लंच 5 ml एंड ड्यूरिंग लंच 5 ml, यानी बिफोर लंच के बाद, बिफोर लंच यानी कि लंच से पहले, लंच के बाद, या नाइट डिनर होता है उससे पहले 5 ml आपको लेनी है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम आ गई है ये सिरप, आस्था केसरी सिरप। आस्था केसरी ये भी एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसके यूज़ एलर्जी, अस्थमा, कफ, एनजिंग, यानी कि एलर्जी यानी कि एलर्जी हो जाती है हमारी शरीर में, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड अस्थमा के जो मरीज होते हैं, जैसे सांस लेने में इनको दिक्कत होती है अस्थमा वाले मरीजों को, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कफ यानी कि खांसी में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्नीजिंग एंड यानी कि छींकने में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके हम आपको डोज बताते हैं। डोज इन एडल्ट, यानी कि इन एडल्ट 5 mg BD, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य, यानी कि यंग मनुष्य को 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। यानी चिल्ड्रन की 2.5 ml BD, यानी कि चिल्ड्रन को 2.5 ml दी जाएगी, बच्चों को 2.5 ml दी जाएगी ये। आगे आते हैं। ये भी दोस्तों बहुत पॉपुलर ब्रांड है, हेम पुष्पा। बहुत अच्छी पकड़ है इसकी मार्केट में। इसके यूज़ वोमिटिंग, यानी कि उल्टी में भी इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादा उल्टी आए तो इसका यूज़ हेम पुष्पा का यूज़ किया जाता है। नोसिस यानी मितली आना, बैक पेन यानी पीछे दर्द होना, अनीमिया यानी कि खून की कमी, उसमें भी इसका इंक्रीज एपेटिक्स, यानी कि भूख में, यानी कि भूख ना लगना में भी इसका यूज़ किया, भूख में सुधार करना में भी इसका यूज़ किया जाता है, भूख में सुधार करने के लिए। इसकी डोज हम आपको बता दें, 5 ml BD, 5 ml दिन में 2 बार, बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उसको थोड़ी दी जाएगी, यानी कि 4 ml दे दीजिए तो सही है। आगे आते हैं। नीरी ये भी ब्रांड है, एक बढ़िया ब्रांड है। इसके यूज़ हम आपको बताएं। किडनी स्टोन, UTI, किडनी डिसीज, यानी किडनी स्टोन, किडनी में अगर पथरी है तो इसका यूज़ किया जाता है। UTI यानी कि UTI की फ्लो में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन,
यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसका यूज़ किया जाता है। किडनी डिसीज यानी किडनी में कोई भी बीमारी हो तो इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके हम आपको डोज बताएंगे। इन एडल्ट 10 mg BD एंड चिल्ड्रन 5 ml BD, यानी आदमी को ये 10 ml दिन में 2 बार दी जाएगी और चिल्ड्रन को यानी बच्चों को ये 5 बार BD यानी 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये सैपोन सिरप, ये भी एक बढ़िया सिरप है। कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है? साइनोपेडेडी, सोर्पिटोल, ट्रिनोकोलाइन, यानी इसमें ये कंपोजिशन पाए जाते हैं। और इसके यूज़ बता दें हम आपको। इंक्रीज एपेटाइट, इंक्रीज वेट एंड मेल्यूट्रेशन, यानी इंक्रीज एपेटाइट भूख में सुधार में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंक्रीज वेट यानी कि वज़न बढ़ाने के में इसका यूज़ किया जाता है। मैचुरेशन में और मैचुरेशन यानी कुछ कुपोषण में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके हम डोज बता दें आपको। इन एडल्ट 2.5 ml और इन चिल्ड्रन एडल्ट 5 ml होगा और चिल्ड्रन 2.5 ml होगा। गलती से बच्चों, गलती से लिख गया। 2.5 ml चिल्ड्रन और 5 ml एडल्ट यानी कि बड़े व्यक्ति को दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेम A to Z सिरप, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। A to Z सिरप, इसका 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 रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। कंपोजिशन में पाया क्या जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी यानी बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन भी पाए जाते हैं। विटामिन 2, 3, 4, 5, 6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी भी पाई जाती है इसमें। और इसके यूज़ आपको बता दें हम। वीकनेस, इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज इम्यूनिटी, यानी कि वीकनेस को भी ख़त्म करता है। एनर्जी यानी एनर्जी को बढ़ावा देता है। इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन को भी बढ़ावा देता है। इंक्रीज स्किन हेल्थ यानी कि स्किन हेल्थ को भी बढ़ावा देता है। इंक्रीज स्ट्रेच यानी कि तनाव को भी ये ख़त्म करता है, कम करता है तनाव। इसकी डोज हम आपको बता दें। 10 ml OD आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद 10 ml दिन में 1 बार ये दी जाती है। नोट्स यानी कि इसके नोट्स भी, यानी कि किसको नहीं देना है, यानी कि ये सिरप किसको नहीं देना। प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी वुमेन होती हैं उनको ये सिरप नहीं दी जाती है। और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी कि जो सांस लेने में दिक्कत हो रही हो उसको ये सिरप नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। एरिस्थोजाइमी कंपोजिशन, इसमें पाया क्या क्या जाता है? पेप्सिन, एग एल्ब्यूमिन, कुक्ड स्ट्रेच, यानी कि इसमें इसे कंपाउंड पाए जाते हैं। इसके यूज़ बता दें हम आपको। यूज़ है इसके हार्टबर्न, इंडिजेशन, गैस यानी कि हार्टबर्न, सीने में जलन जैसे लक्षण, यानी कि सीने में जलन हो तो इसको दी जाती है। इन डाइजेशन यानी कि डाइजेशन में दिक्कत होती है तो भी इसको दी जाती है। गैस यानी कि अगर गैस अगर आपके स्टोमच में बन रही है तो इसको दी जाएगी। इसकी डोज है एडल्ट 5 ml BD, चिल्ड्रन 2.5 ml BD, यानी कि एडल्ट जो होते हैं उनको 5 ml BD दी जाती है। चिल्ड्रन होते हैं उनको 2.5 ml BD दी जाती है। अब आगे बताते हैं सच्ची सहेली सिरप। ये दोस्तों बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है सच्ची सहेली सिरप। इसके यूज़ स्टॉप मैचुरेशन, वीकनेस, एब्डोमिनल, स्टॉप मैचुरेशन यानी कि स्टॉप मैचुरेशन, वीकनेस, एवोल्यूशन। स्टॉप मैचुरेशन यानी कि मासिक धर्म को रोकता है। जैसे किसी लेडीज़ को ज़्यादा मासिक धर्म आता हो तो उसको ये रोकता है। वीकनेस यानी कि वीकनेस को भी ख़त्म करता है। एब्डोमाइनल यानी कि पेट में समस्याओं को भी ये ख़त्म करता है। इसकी हम आपको डोज बता दें, क्या डोज दी जाती है। तो 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार 5-5 ml दी जाएगी बच्चे और बड़ों को दोनों को। अब आते हैं कोरेक्स, पॉपुलर ब्रांड। ये भारत सरकार द्वारा बैन भी कर दी गई थी, फिर दोबारा मार्केट में आ गई है। कोरेक्स TX,
ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड रह चुकी है। कोरेक्स डीएस भारत सरकार द्वारा इसलिए बैन कर दी गई थी क्योंकि कुछ शराबी लोग थे ना, इसका नशा करने लगे थे, क्योंकि इसमें अल्कोहल का भी प्रेजेंट होता है, इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इसलिए शराबी लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे थे, इसलिए भारत सरकार को ये बैन करनी पड़ी थी। फिर दोबारा मार्केट में ये आई, उसी अंदाज में आई। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? डेक्स्ट्रोपेन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोमाइन मेलेट, इसमें ये दो कंपाउंड पाए जाते हैं। यूज़, इसके क्या क्या यूज़ हैं? ड्राई कफ, एलर्जी, पॉपुलेशन, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी में भी इसका यूज़ किया जाता है, एलर्जी में भी इसका यूज़ होता है, पॉपुलेशन जो गंदगी होती है शरीर में उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया द्वारा होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। वायरल और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग हैं। वायरल वायरस से होता है और बैक्टीरिया अलग अलग चीज़ है, वायरस एक अलग चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम नेम। ये दूसरा है दिव्या सिरप। दिव्या सिरप भी एक बढ़िया ब्रांड है, ये भी सही है। इसके यूज़ हम आपको बता दें, ब्लोटिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी यानी कि एसिडिटी यानी कि एसिड जब पेट में बनता है यानी स्टोमच में एसिड बनता है तब इसका यूज़ किया जाता है। और डाइजेशन प्रॉब्लम यानी जो डाइजेशन में यानी कि हमने खाना खाया उसे डाइजेशन भी करना है, तो उसे डाइजेशन करने में दिक्कत प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। एंड ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना, सूजन आना, भारीपन में भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या क्या डोज हैं? चिल्ड्रन को 5 ml एंड एडल्ट को 10 ml बीडी दिन में 2 बार दी जाएगी। आगे है डाइनिक्स यानी कि ये भी एक बढ़िया पॉपुलर ब्रांड है। कंपोजिशन में पाया क्या जाता है? एमोनिया हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम। देखो दोस्तों, ये तीनों एक यानी कि एसिड बेस होते हैं, वो बेस हैं ये तीनों। और अगर आपको भी पता होगा, अगर पेट में एसिड बनता है तो बेस भी दिया जाता है, इसलिए ये तीनों बेस हैं। तो किस में काम आएंगे? दिमाग लगाइए, यानी कि एसिडिटी, गैस में। अब आपको बताते हैं यूज़। डाइजेशन, गैस मैंने बताया तो आपको, गैस एंड एसिडिटी, स्टोमच अल्सर जो होते हैं पेट में उनमें इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर गैस में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन एडल्ट 10 ml, चिल्ड्रन 5 ml ओडी दिन में 1 बार दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ब्रॉक्सी कंपोजिशन यानी कि ब्रॉक्सी एलएस, ये भी एक बढ़िया ब्रांड है दोस्तों। ब्रॉक्सी कंपोजिशन में पाया क्या जाता है? एम्ब्रोक्सल HCl, लोबेटामोल सल्फेट, गोशोपेंसिन इसमें पाए जाते हैं। इसका यूज़ एंड डोजेस। यूज़ वेट कफ, एलर्जी, पॉपुलेशन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल। वेट कफ यानी कीली खांसी में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कफ वगैरह आता है। एलर्जी तो आप जानती हो, एलर्जी में, पॉपुलेशन गंदगी में, वायरल इन्फेक्शन जो वायरल के द्वारा होता है उसमें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसकी डोज है 5 ml बीडी यदि एडल्ट को, और चिल्ड्रन को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जाएगा। अब आते हैं हम इस सिरप पे, इविकेयर इसका यानी ये भी एक बढ़िया ब्रांड है। मैचुरेशन, इसके प्रॉब्लम्स यानी कि इसके यूज़ बताएंगे हम आपको। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, वीकनेस, एनीमिया एंड हैवी पीरियड्स, इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी कि मासिक धर्म में ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द वगैरह होता है तो ये दी जाती है। वीकनेस यानी कि कमज़ोरी में भी दी जाती है। एनीमिया यानी कि एनीमिया खून की कमी में भी इसका दिया जाता है। हैवी पीरियड्स, इसके लेडीज जो कि हैवी पीरियड्स आते हैं उसमें भी ये दिया जाता है। इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ावा देता है, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ावा देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, डोज दी जाएगी इसकी? डोज दी जाएगी 10 ml बीडी दिन में 2 बार यानी कि 10 ml बीडी दिन में 2 बार इसकी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं,
ऑर्बिटोन, ये भी एक पॉपुलर ब्रांड है ऑर्बिटोन। कंपोजिशन इसमें क्या क्या पाया जाता है? आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, यानी कि आयरन, B12 और फॉलिक एसिड, यानी कि ये आपको दिमाग लगाइए किस्म की किसकी, यानी किस में इसका यूज़ हुआ जाएगा इसमें, यानी कि अगर ब्लड की कमी होगी तो इसका यूज़ हुआ, क्योंकि फॉलिक एसिड आ गया ना और आयरन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीमिया, देखो मैंने आपको बताया था एनीमिया खून की कमी में, लो हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन लो होती है तो इसका ये दी जाएगी और हीमोग्लोबिन को बढ़ावा दिया जाएगा। डोज है इसकी 7 ml एडल्ट एंड 5 ml BD चिल्ड्रन, दिन में 2 बार दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। अविरिस्ता, ये भी एक पॉपुलर ब्रांड है दोस्तों। इसके यूज़ बताएं हम। कॉन्स्टिपेशन पिल्स, एसिडिटी, इम्प्रूव डाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपने खाना खाया है तो आपको लैट्रिन नहीं आ रही, कब्ज बन गया, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पिल्स, तो पिल्स हो जाते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एसिडिटी, पेट में बहुत ज़्यादा यानी कि गैस एसिडिटी बन जाए तो उसमें यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को बढ़ावा देती है ये सिरप। डोज कितनी दी जाएगी? 10 ml सिरप मिक्स इन 10 ml वाटर BD, दिन में 2 बार लेनी है। 10 ml सिरप, 10 ml वाटर, दोनों मिक्स करके लेनी है। Li-52, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है Li-52। आज भी ये बिना डॉक्टर की प्रिपरेशन के बिकता है मार्केट में Li-52। यूज़, इसके यूज़ क्या हैं? चौडाइज, डाइजेस्टिव, इम्प्रूव एपेटिक्स एंड ऑल लीवर प्रॉब्लम्स। इसका यानी कि इसका लीवर प्रॉब्लम्स, लीवर में कोई भी दिक्कत हो तो Li-52 दे दी जाती है। और भूख में बढ़ावा भी, और डाइजेशन में, और जायोडीन, यानी कि जायोडीन, आपको जायोडीन नहीं पता होगा, यानी कि पीलिया में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी क्या क्या डोज दी जाती है? बिफोर लंच 5 ml, आफ्टर लंच 5 ml एंड ड्यूरिंग नाइट 5 ml। लंच के बाद, लंच से पहले, डिनर के पहले, डिनर पे, रात के खाना खाने के बाद। आगे आती है डेक्सारेंज भी एक बढ़िया ब्रांड है। फिर आती है इसमें कंपोजिशन, क्या क्या कंपोजिशन के, इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है फेरिक एमोनोसिट्रिक, साइकोबेनिक, फॉलिक एसिड, यानी कि ये आपको फॉलिक एसिड है तो ये अनीमिया में ज़रूर दी जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाइए। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आ गया यूज़, क्या क्या यूज़ है इसके, यानी कि यूज़ अनीमिया में इसका यूज़ किया जाता है। लो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होता है तब इसको दे के हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाया जाता है। एनीमिया खून की कमी में भी इसका दिया जाता है। एडल्ट यानी कि 7 ml एडल्ट, चिल्ड्रन 5 ml BD दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेम अशोका रिश्ता सिरप। अशोका रिश्ता सिरप भी एक डाबर वालों का है, ये बढ़िया ब्रांड है। किसके यूज़ में? बूस्ट स्टेमिना, एडोमिनल पेन, इंक्रीज डाइजेशन, यानी कि बूस्ट स्टेमिना को बूस्ट बढ़ावा देता है। और एडोमाइनिंग पेन, यानी कि एडोमाइनिंग पेन, यानी मासियम, पेट में अगर दर्द होता है तो ये दी जाती है। इंक्रीज डाइजेशन को भी बढ़ावा देने के लिए ये सिरप दी जाती है। कितने दी, क्या इसकी डोज है? 5 ml BD वाटर मिक्स, 5 ml दिन में 2 बार लेनी हो, प्लस वाटर मिक्स करके ही लेनी है ये सिरप। अब दोस्तों ख़त्म। ऐसे ही जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स करें। ऐसे ही आगे वीडियो आती रहेंगी आपके पास कंप्लीट, यानी कि आपको आज हमने सिरप के बारे में पढ़ाया। दोस्तों ये डॉक्टर हो आप, नर्स हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है, बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना लें।